आज अभी न्यूज की खबर का बड़ा असर। आरटीओ में डीएम ने की छापेमारी। परिवहन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। हमने परिवहन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। उस मुहिम के तहत हम दिन पर दिन आरटीओ में होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा कर ही रहे थे कि तभी आज कानपुर के जिलाधिकारी आलोक कुमार तिवारी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह ने 10 दिन के भीतर गाड़ियों की फिटनेस में होने वाली धांधली एवं बड़ी ट्रैवल्स कंपनियों की मनमानी पर कार्रवाई करने की बात कही थी। संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह ने कहा था, हमारा परिवर्तन दस्ता फील्ड पर मानक विहीनी चलाने वाले ट्रैवल्स कंपनियों की गाड़ियों पर कार्रवाई करती आई है। आगे भी ट्रैवल्स कंपनियों की उन गाड़ियों पर कार्रवाई करेगी जो कि मानक विहीनी होने के बाद भी फिटनेस में पास हो गई हैं। बताते चलें, आरआई अजीत सिंह पनकी स्थित फिटनेस पॉइंट पर गाड़ियों की फिटनेस के पहले भौतिक निरीक्षण करते हैं। भौतिक निरीक्षण में आ रही अजीत सिंह की कई ऐसे डग्गा मार वाहन जो कि उन्हीं के सामने धक्का मारकर स्टार्ट की जा रही हैं, ऐसी गाड़ियों को भी फिटनेस को स्वीकृत दे देते हैं, जिस पर हमने आरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार से बात की थी। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, परंतु आरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार की कार्यशैली पर स्वयं सवाल खड़े हो रहे हैं। आज एटीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस और आरटीओ ऑफिस का सडन इंस्पेक्शन किया गया। एटीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस में स्थिति ठीक पाई गई। आरटीओ ऑफिस में कुछ लोग भागते हुए पाए गए। ये लगा कि वहाँ पर शायद कुछ लोग दलालों का काम कर रहे हैं। इस विषय में आरटीओ को और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग वीडियो में पाए गए हैं भागते हुए, उनकी शिनाख्त की जाए, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कि ग्रामीण में जो बसें पकड़ी जा रही हैं प्राइवेट वाली, उनकी बॉडी, जैसे आपको अभी जानकारी आप सुन ली कि उनकी बॉडी काट के जो नियमानुसार है उनका अनुपालन किया जा रहा है, तो ये अपने क्षेत्र, अपने शहर में कब दिखने लगेगा? नहीं, हमने आपको बताया था लास्ट इंटरव्यू में कि अपने यहाँ ये कार्रवाई की गई थी। पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है शताब्दी की बसों की और उनकी कमला की। इन लोगों ने बस बॉडी कटवा के दिखाया। आपने उस दिन कहा कि फिर दिख रही हैं, तो इस संबंध में मैंने एक विस्तृत, जिसे कहते हैं कि केवल एक जगह पे आरआई पे वर्कलोड बहुत है, कानपुर में वो एक पेशाब गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, मैं अकेला आरआई हूँ, तो मैंने अन्य जनपद की एआरटीओज़ को भी इसीलिए भ्रमण करके पिछले 2 दिनों में कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, इन 5 जनपदों में भ्रमण करके इस बात की समीक्षा की कि बस बॉडी कोड को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमें ये फीडबैक दिया गया कि सर गाड़ियों की बॉडी कटने लगी है और कट रही है। फर्रुखाबाद ने भी बताया, कन्नौज ने भी बताया और इटावा ने भी बताया, जो कि गाड़ियां रुकी पड़ी थी। कोविड के पहले से उनका दबाव था कि नहीं, हम बॉडी नहीं कटवाएंगे। लगातार अधिकारियों के रेजिस्टेंस और अपने स्टैंड पे कायम रहने की वजह से बस बॉडी कोड का फॉलो शुरू हो गया। यहाँ भी हमने निर्देश उस दिन दे दिए थे। हमारे आरटीओ इन्फोर्समेंट आज नहीं है। हमने उनको ये एक साथ में ये भी चाहा था कि ये सड़क पर अगर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को इंटीग्रेट किया जाए कि अगर आरआई टेक्निकल ने गलती की है, गाड़ी को फिटनेस देते समय इसको फॉलो नहीं किया है, तो हमें साक्ष्य सहित वो चीज़ें मिलें तो हम आगे कार्रवाई के लिए भी। सर, इसके अलावा डीएम साहब ने औचक निरीक्षण किया, तो वहाँ यहाँ पे क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? देखिए, डीएम साहब के औचक निरीक्षण के समय मैं इसी कक्ष में पत्रावलियों पर कार्य कर रहा था। मुझे जो सूचना मिली और जब मैं नीचे गया तब तक वो लाइसेंस सेक्शन से लौट रहे थे। लाइसेंस सेक्शन में उन्होंने, और वहाँ पे मुझे जो हमारे यात्री कर जिन्हें पांडे साथ में थे डीएम साहब के, तो इनका जो बताना है कि डीएम साहब ने जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा और किस काम से आए हैं और कैसे, तो उन लोगों के जवाब से तो वो संतुष्ट थे। लेकिन मीडिया के ही किसी बंधु की वीडियो जिसमें ये दिखाई दिया कि कुछ लोग चारदीवारी पार कर रहे हैं, तो वो लोग कौन लोग थे, इसको आइडेंटिफाई करने का निर्देश जेल आरटीओ प्रशासन को दिया और ये कहा कि आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ शाम तक एफआईआर करा के कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पे वो कौन लोग हैं, जो लोग ऐसे थे कि जो उस परिसर में मौजूद थे और जिलाधिकारी महोदय के आने पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी थी कि वो चारदीवारी फांदें, तो निश्चित तौर पर कोई अनधिकृत व्यक्ति हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए सुधीर को कहा गया और करके एफआईआर कराने के लिए थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। ये सर, इससे पहले भी एक बार आपसे निवेदन किया गया था कि जो यहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनको आईडी अपना डालना चाहिए या लेके चलना चाहिए, जिससे कि जनता को मालूम हो, जनमानस को मालूम हो कि ये आरटीओ कर्मचारी है। जो एजेंट यहाँ टहलते हैं और कर्मचारियों में भेद ही नहीं हो पाता कि यहाँ पे एजेंट है कि कर्मचारी है। तो आपने कहा भी था ये लागू करेंगे, ये कब तक लागू होगा? नहीं, ये तो सारे लोगों को निर्देश दे ही दिए गए थे और लोगों को आज डीएम साहब ने इसको देखा भी। बाकी कक्ष में मेन
परिसर में जब आए तो उन्होंने इसके लिए कहा कि नहीं ठीक है। जैसे हमारे इस समय आरटीओ प्रशासन जो आपके हैं देख रहे हैं, ये खुद ही आईडी नहीं टांगे हैं। नहीं तो ARTO और अब इस हिसाब से तो सारे अधिकारियों का वो है, लेकिन ऐसा कोई, चूँकि इन लोगों के इन प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनके साथ अपना दस्ता रहता है, सड़क पर रहते हैं ऑफिस पर। नहीं, हमने वो 10 मतलब सड़क पर कभी देखा नहीं, इसलिए कुछ नहीं, अब यह आप नहीं देख पाए हैं तो इससे इनकी इंटीग्रिटी सर आपके आदेश के बाद भी अभी भी आरटीओ में कोई भी कर्मचारी आइडेंटिटी कार्ड नहीं लटकाए है। दलालों और कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। जबकि आप आदेशित कर चुके हैं। नहीं, मेरे आदेशित करने के बाद भी जो है तो इसमें वो कर्मचारियों के गले में आप देखेंगे तो मिलेगा। उसमें से चूँकि स्मार्ट चिप कंपनी के ही कर्मचारी हैं, उनको भी इस बात के निर्देश दिए गए कि प्राइवेट कंपनियों के भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कार्यालय में जो परिसर में हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं और ये निश्चित तौर पे सबके पास मौजूद है। अगर कतिपय कारणों से उन्होंने अगर नहीं लगा रखा तो वो इंश्योर किया जाएगा तो लगाए। थैंक यू। चूँकि सरकारी कुर्सी पर बैठकर दलाल काम कर रहा था, जिसका वीडियो उन्हें दिखाया गया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय मामले से पल्ला झाड़ लिया था। इस बात से तनिक भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीओ दफ्तर में होने वाली दलाली में आरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार की सहमति नहीं रहती है, और यदि सहमति नहीं है तो आरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार आरटीओ में फैले भ्रष्टाचार पर दलाली पर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। विभाग में फैली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आरटीओ प्रशासन की होती है। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कुछ मीडिया द्वारा दिखाए गए वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कहा, वीडियो में कुछ लोग दीवार फांद कर भाग रहे थे, उनकी पहचान कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।